हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 22वें अध्याय के पांचवें और छठे श्लोक को पढ़ेंगे। इससे पहले उन्होंने बोला कि ब्राह्मण और क्षत्रिय एक दूसरे की रक्षा करते हैं और भगवान उन दोनों के माध्यम से दोनों की रक्षा कर लेते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं ये भगवान दोनों की रक्षा करते हैं। तो इसी बात को स्थापित करने के लिए कि मैं क्षत्रिय हूं और मैं आपके दर्शन से मेरे सारे संशय नष्ट हो गए और इस प्रकार से मेरी रक्षा आपने करी है, वह 3 श्लोकों में बताएंगे। 5, 6 और 7। आज हम 5 और 6 लेंगे। आपने मेरी रक्षा मेरे धर्म को बता करके की है। अब ये बहुत बड़ी बात है। अगर जो लोग फॉलो कर रहे हैं कथा को, वो जानते हैं कि इन्होंने बताया था कर्दम ऋषि ने कि अगर आप जैसे क्षत्रिय विश्व का भ्रमण ना करें अपनी सेना को लेकर के, तो सारे दस्यु जो लोग हैं वो वर्णाश्रम को नष्ट कर देंगे। मैं वेदवादिनी के संग लखनऊ गया था और हम 2 लोग ही थे, सेना नहीं थी हमारे साथ। पूरी केवल एक रात्रि का सफर था। इतना इनकन्वीनियंस, हाई लेवल का इनकन्वीनियंस है कि नहीं? आप लोग को यात्रा करना क्या कन्वीनियंट लगता है ना? नहाने की अवस्था, वॉशरूम, ये वो, पता है, 1000 तरह की दिक्कत। तो हम उनको बोल रहे थे, देखिए पूरी सेना को लेकर के पर्यटन करना, वो भी अपने लिए नहीं, हम तो अपने स्वास्थ्य के लिए गए थे। हम ऐसा नहीं गए थे कि लखनऊ में मेरा राज्य है, वहां पे धर्म चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसलिए तो नहीं गए थे ना। प्रचार करने भी नहीं गए थे, अपना स्वार्थ था, कुछ अपने स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर के पास गए थे। तो अब आप समझ लीजिए कि केवल दूसरों के निमित्त, मतलब प्रजा के निमित्त इतना पर्यटन करना, ये कितनी बड़ी तपस्या है। तो अगर इस तपस्या को करने के पीछे कोई धर्म का उद्देश्य नहीं है, कोई कर्तव्य बुद्धि ना हो कि ये आपको करना चाहिए, तो कोई करेगा। जैसे 16 माला आप लोग केवल रुचि से तो नहीं करते हैं। कितने लोग 16 माला रुचि से करते हैं, केवल रुचि की वजह से करते हैं? कोई तो हाथ खड़ा करो। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, उज्जैन तक, यहां तक कोई दिखाई पड़ रहा। तो आप जान रहे हैं कि कुछ कर्तव्य बुद्धि भी तो है। और ये बहुत बड़ी बात है कि मानव जीवन में नाम जप करना, ये बहुत बड़ा हमारा लाभ है, बहुत बड़ा कर्तव्य। ये सब बुद्धि भी रहती, शास्त्र का वचन भी है उसमें, इज इट नॉट? वेदवाद नहीं, जितना आपको स्वीट पसंद है, जितनी स्वीट की क्रेविंग है, जब की भी क्रेविंग है, नहीं, इट्स वेरी ऑनेस्ट आंसर, यस। आज उनको बोला प्रसाद के लिए, तुमने कहा भाई सब्जी दाल रोटी बनाने में इतना समय कैसे लगाते हुए, देखा लड्डू बन के आ रहा तो हम समझ गए, हमने ठीक कहा भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब कल्याण तो करें क्या, इसमें गलत है क्या? तो आप देख रहे हैं कि शास्त्र आज्ञा से तो आप स्वीट नहीं खा रहे हो ना। तो आप जान रहे हैं कि ऐसी क्रेविंग नहीं, तो व्यक्ति की कुछ शास्त्र सुन करके बुद्धि होती है कि मुझे करना चाहिए, उससे उसको बल मिलता है। समझ रहे हैं? शास्त्र अनुकूल हवा की तरह और मनुष्य शरीर जो है वो नाव की तरह है। तो ये बात तो कहने कि आपने मेरा सारा संशय नष्ट कर दिया कि मेरा कर्तव्य के संबंध में। तो ब्राह्मण जो है वो रक्षा करता है कैसे? धर्म के संबंध में जो संशय है उसका निवारण करके। इज इट ओके? तो यहां पे बोल रहे हैं कि आपने ऐसा किया और मेरी रक्षा करी है। तो आगे भी और बातें बोलेंगे, उसको देखते हैं। मेरे पीछे बोलिए। तव संदर्शनादेव छिन्ना मे सर्व संशयाः। तव संदर्शनादेव छिन्ना मे सर्व संशयाः। यत् स्वयं भगवान् प्रीत्या धर्ममाहारिरिक्षुषो। यत् स्वयं भगवान् प्रीत्या धर्ममाहारिरक्षिषुः। तव संदर्शनादेव छिन्ना मे सर्व संशयाः। तव संदर्शनादेव छिन्ना मे सर्व संशयाः। यत् स्वयं भगवान् प्रीत्या धर्ममाहारिरिक्षुषो। यत् स्वयं भगवान् प्रीत्या धर्ममाहारिरक्षिषो। तव संदर्शनादेव छिन्ना मे सर्व संशयाः। तव संदर्शनादेव छिन्ना मे सर्व संशयाः। यत् स्वयं भगवान् प्रीत्या धर्ममाहारिरिक्षुषो। यत् स्वयं भगवान् प्रीत्या धर्ममाहारिरक्षिषोः। तव संदर्शनादेव छिन्ना मे सर्व संशयाः। तव संदर्शनादेव छिन्ना मे सर्व संशयाः। यत् स्वयं भगवान् प्रीत्या धर्ममाहारिरक्षिषोः। यत् स्वयं भगवान् प्रीत्या धर्ममाहारिरक्षिषो।
वो नहीं है क्या? आईपैड नहीं थे तभी? अच्छा, नहीं ठीक है ठीक है, मेरा फ़ोन न देते ना, ठीक है फाइन। दिख रहा है ना आपको इधर? फाइन। अब आपके दर्शन मात्र से मेरे सारे संदेह दूर हो चुके हैं, क्योंकि आपने कृपा पूर्वक अपनी प्रजा की रक्षा के लिए उत्सुक राजा के कर्तव्य की सुस्पष्ट व्याख्या करी है। दिस इज वेरी नाइस। अगर कोई व्यक्ति स्वास्थ्य के वो सही करने के संबंध में उत्सुक हो, तो कोई अगर उसको सही गाइडेंस दे कि भाई तुम्हें क्या करना चाहिए, तो क्या उसने उसकी रक्षा करी कि नहीं करी? ठीक है, तो अब हम लोग तो राजा है नहीं, तो राजा होने के नाते मेरा क्या कर्तव्य है, स्वयंभू मनु कह रहे हैं, वो आपने सुस्पष्ट कर दिया। आजकल के राजा प्रजा का पालन धर्म के अनुसार नहीं करना चाहते, लेकिन ये राजा हैं जो धर्म के अनुसार पालन करना चाहते हैं। ये क्लियर हो रहा है कि रक्षा कैसे हुई। ये क्या आपके जीवन में कभी नहीं हुआ कि भाई इस संबंध में क्या करना चाहिए? कभी नहीं हुआ आप लोगों के जीवन में? हाउ कैन यू से दिस? प्रैक्टिकली एवरी डे एसिडिटी हो रही, क्या करना चाहिए? तो ऐसा नहीं कि कोई डॉक्टर आपके पेट में घुस करके एसिडिटी को दूर करता है, ये दवा खा लो, तो वह ज्ञान दे करके आपकी रक्षा करता है कि नहीं करता है? कहीं रास्ता भूल रहे हैं आप, तो उत्सुक हैं उस स्थान पहुंचने के लिए, तो व्यक्ति आपको कुछ बता देता है, यहाँ से चले जाइए, तो उस ज्ञान के द्वारा उसने आपकी रक्षा करी कि नहीं करी? यही बात बोल रहे हैं कि देखिए अभी आपने मेरी रक्षा करी है। अभी का मतलब पिछले अध्याय में उन्होंने बताया कि एक क्षत्रिय का कर्तव्य क्या होता है। अगर आप भगवत गीता पढ़े हैं तो वहां पे आप जानते हैं कि अर्जुन को भी दिक्कत थी कि मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, इज इट नॉट? तो भगवान वहां कोई लाठी भाला नहीं उठाए रक्षा करने के लिए, वहां भगवान ने ज्ञान दिया। नष्टो मोहा स्मृतिर लब्ध्वा तत्प्रसादात मयाच्युता गतोस्मि नहीं क्या, स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तवा। तो वहां भी अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरा संदेह नष्ट हो गया है। संदेह से व्यक्ति नहीं कर पाता कार्य, सिंपल कार्य भी है लेकिन संदेह हो जाए तो नहीं हो पाता। एग्जाम्पल है, हम लखनऊ गए थे तो वहाँ होम्योपैथिक डॉक्टर ने कुछ दवा दी, तो मेरे मित्र हैं उनको लो बीपी की कुछ इशू है, तो उनके लिए भी दवा मांग के लेके आ गया। अब उस दवा में लिखा हुआ एक्सपायरी डेट 2019। तो अब जब वह मैं नई खरीद के लाया, ऐसे नहीं कि जो पुरानी पड़ी है वो ला के दे दिया, जैसे लोग करते जब टमाटो सॉस एक्सपायर हो गया तो मंदिर में दे दो वैसा नहीं था, पैसा दे करके लेके आया मैं। तो मुझे भी संदेह हुआ, ये क्या 2019 लिखा है, आप 2025 में कैसे दे सकते हैं? तो ने कहा ना होम्योपैथिक दवा कभी एक्सपायर नहीं करती, वो लिख देते हैं। और उसी तरह फिर डॉक्टर साहब को पूछा तो कहते हैं ना कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि दवा है लेकिन संदेह होने पर हम उसको नहीं स्वीकार करेंगे। अग्रीड? तो संदेह बेसिकली बहुत अच्छी बात है कि एक आध्यात्मिक गुरु करता क्या है, वो शिष्य के संदेह को ही दूर करता है। भक्ति की क्रियाओं को करने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है भगवान को भोग अर्पण करने में या नाम उच्चारण करने में, लेकिन बार बार अगर आप प्रभुपाद के प्रवचनों को सुने या यहाँ पे तात्पर्य को सुने तो आप ये नोट कीजिएगा कि प्रभुपाद जी संदेह का निवारण कर रहे हैं। भोग लगाना इजी है, जो लोग नहीं लगा रहे हैं उनको संदेह है कि शायद भगवान खाते भी हैं कि नहीं खाते। ये क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जो भी व्यक्ति 16 माला जप कर रहा है, अगर वो नियमित रूप से कर रहा है, तो उसके संदेह खत्म हो गए इस संबंध में कि वैकुंठ है और उससे वैकुंठ मिलेगा। बहुत डीप बात है, बहुत ही डीप बात है। क्या आप इस बात को एकदम क्लियर समझ रहे हो? अगर ये विश्वास है कि वैकुंठ है और हरे कृष्ण मंत्र से वैकुंठ मिल जाएगा, जिसमें कोई समस्या नहीं है, तो कौन व्यक्ति यहां कह सकता है कि 16 माला करना बहुत कठिन कार्य है? तो जो कोई भी व्यक्ति नहीं कर रहा है आपके संपर्क में या कोई भी व्यक्ति, तो उसको भी ये विश्वास ही नहीं है कि वैकुंठ है, और ये भी विश्वास नहीं है कि हरे कृष्ण मंत्र से वैकुंठ मिलेगा। तो ये एक जगह हमने कोटेशन में पढ़ा है और लिखा भी हुआ था कि भगवान की महिमा के संबंध में जो इम्पॉसिबिलिटी की भावना है,
ये कैसे हो सकता है, ये बार बार श्रवण कीर्तन करने से नष्ट होता है। तो संदेह में बोल रहा हूं कि संदेह से ही जीवात्मा की रक्षा की जानी चाहिए। अगर भगवान के संबंध में उसको विश्वास हो गया, भगवान की भक्ति करेगा, तो वो स्पष्ट रूप से भगवान के पास चला जाएगा। और यही रक्षा एक आध्यात्मिक टीचर करता है। मैं बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन एक हमको बहुत अच्छा श्लोक लगता है। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हति विड भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धित यस्माद ब्रह्म सौख्यम तुरंतम। देखिए, भगवान ऋषभ देव गुरु की तरह अपने बच्चों को उपदेश दे रहे हैं कि ये शरीर, ये मनुष्य का शरीर भोग के लिए नहीं है। अब इस जगत में आप किसी को प्रीचिंग कर सकते हैं, ये स्पेशली कलयुग में। क्यों नहीं है? तो हम सब पियेंगे, हम पियेंगे, क्यों नहीं पियेंगे? आइसक्रीम खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे? तो उसका कारण बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर तुम अपनी इंद्रियों को संयमित करते हो, दिव्य तपस्या करते हो, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओगे, तो तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाएगा। तो उससे क्या? तो कह रहे हैं ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम, तुम अनंत ब्रह्म सुख का अनुभव करोगे। अब ये बताइए कि कौन व्यक्ति विश्वास करेगा कि ऐसा कोई सुख हो सकता है जो असीमित हो? कहीं अनुभव किए हैं असीमित सुख? मैं नाम भूल गया प्रभु जी, अश्विनी प्रभु। तो अश्विनी कुमार प्रभु, आज तक कभी आप असीमित सुख अनुभव किए हैं? आप मेरा प्रश्न समझ पा रहे हैं? मेरा प्रश्न क्या है? मेरा सब कार्य संपन्न हो गया, असीमित सुख है जीवन। अश्विनी प्रभु कह रहे हैं कि मेरा सारा कार्य संपन्न हो गया, तो ये असीमित सुख है। मेरा कार्य नहीं, भक्ति में लगा हुआ की बात है ना कर रहे हैं। आपको आज तक कभी असीमित सुख मिला है? हाँ, अच्छा माइक दीजिए, अब इनको थोड़ा ग्रिल किया जाए। हाँ, आपका इंटरव्यू ले लें। असीमित का मतलब क्या होता है? आपकी सैलरी सीमित है कि असीमित है? माइक में बताइए, आपकी सैलरी सीमित है या असीमित है? माइक में बताइए, माइक में बताइए। हाँ, अब नहीं, अब तब नहीं, बताइए कि आपके बेटे की, आपकी बेटी की सैलरी असीमित है कि सीमित है? सैलरी का कोई उद्देश्य ही नहीं है, सीमित हो या असीमित हो। हम सैलरी को उद्देश्य की बात नहीं, संतुष्टि चाहिए। अरे भाई, हुआ है। हम आपसे संतुष्टि की बात नहीं कर रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपकी सैलरी सीमित है या असीमित है? सीमित है। तो सीमित और असीमित का अर्थ समझते हैं ना आप? तो मैं पूछ रहा हूँ कि सुख भी कुछ अनुभव किया होगा। जैसे मान लीजिए भोजन अच्छा मिला तो सुख मिला, तो उसमें असीमित सुख मिला। अरे भाई, कोई सिंपल प्रश्न कर रहा हूँ, क्या भोजन से असीमित सुख मिलता है? संतुष्टि जिसमें मिल जाए वही असीमित सुख है, चाहे भोजन हो। आप मत डिफाइन कीजिए। असीमित का मतलब होता है असीम, जिसकी सीमा नहीं होती, कोई सीमा ना हो। हाँ, तो असीमित सुख मिलता है रसगुल्ला खाने से। अच्छा चलिए, हम प्रभु जी से पूछते हैं, ये बताइए, आप बताइए, क्या आपको असीमित सुख मिला है आज तक कभी? कभी नहीं, कभी नहीं मिला। तो अच्छा, आप किसी से मिले जिसको मिला है? तो अब अमेजिंग बात है कि ना हमको मिला है, ना किसी से मिले हैं जिसको मिला है, तो आप विश्वास कैसे करेंगे? कहने का मतलब है कि हम अपनी इंद्रियों को संयमित करने के लिए अगर संदेह रहेगा कि भाई हमें असीमित सुख मिल सकता है, तो हम काय को करेंगे? तो भगवान की बात पर विश्वास करके, और यही बात को भगवान गीता में भी कहते हैं, सुखम आत्यंतिकम, असीमित सुख आत्यंतिकम यद्दत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। तो भगवान की बात को, गुरु की बात को सुन करके व्यक्ति तपस्या करता है, नाम जप करता है, ताकि अभी मुझे सुख नहीं मिल रहा है, लेकिन आगे जाकर जब मेरी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी तब मुझे असीमित सुख मिलेगा। और जैसे ही व्यक्ति सुनना छोड़ देता है, तो इस जगत के थोड़े थोड़े तुच्छ सुखों के लिए वह उसमें प्रवृत्त हो जाता है, उसका नुकसान हो जाता है बात। तो मैं सब इस बात में केवल किस बात को एक्सप्लेन कर रहा हूं? संशया में, संशया। और इस बात को प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में बोला गया है, विद्यते सर्व संशय शीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टैवात्मनीश्वरे। आप सभी लोगों को विश्वास एटलीस्ट होगा कि थोड़ा बहुत कि भगवान हृदय में है ना? पक्का है? अब ये बोलना बड़ा आसान है, लेकिन कि बड़ा मतलब बहुत पक्का है भगवान, लेकिन फिर भी व्यक्ति को चिंता होती है। तो अगर चिंता हो रही है किसी भी चीज की, इसका मतलब अभी डाउट है भगवान है कि नहीं है। मैं यहां पे हूं, यस, तो अब यहां कोई संशय नहीं है क्योंकि आप मुझे देख रहे हैं। तो यही भागवतम कह रही है कि श्रवण कीर्तन के द्वारा जब हृदय पूरी तरह पवित्र हो जाएगा तो भगवान आपको दिखने लग जाएंगे।
दृष्टैवात्मनीश्वरे, अपने ही मन में भगवान दिखने लग जाएंगे तब भी संशय रहेगा। तो आपको समझ रहे हैं कि शुरुआत में व्यक्ति सुनता है और स्वीकार करता है, लेकिन फिर भी संशय बना रहता है। मैं एक और छोटा सा पास्ट टाइम बताऊं आपको संशय पे ही। चैतन्य महाप्रभु भगवान है और सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने महाराज प्रताप रुद्र को बताया कि भगवान है, उन्होंने स्वीकार भी कर लिया, स्वीकार कर लिया भगवान है। लेकिन अब महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में संकीर्तन हो रहा है और वो लौट रहे हैं जमीन में, धूल धूसरित हो रहे हैं और मुख से लार बह रही है, तब उनके मन में संशय, ये कैसे भगवान है भाई? अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि धूल में लौट रहे हैं और उसके बाद मुंह से लार गिर रही है, ये कौन से भगवान है? संशय पे बहुत कुछ कहा जा सकता है। तो उनको रात्रि में स्वप्न आया, उसी रात्रि स्वप्न आया कि वो जगन्नाथ जी के पास जा रहे हैं और जगन्नाथ जी भी इसी प्रकार से धूल दूसरित हैं और उनके मुख से लार आ रहा है। तो जैसे ही उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और स्वप्न ऐसे उनको भगवान को स्पर्श करने गए, स्वप्न में ही तुरंत वहां पे गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए। तो कहते तुम मुझे क्यों स्पर्श कर रहे हो? तब उनको समझ में आ गया कि ये तो साक्षात भगवान हैं। देखिए संशय इतना खतरनाक है कि ब्रह्मा जी को भी संशय हो गया कि ये भगवान है। अरे जिन भगवान को नहा धोकर के भोजन अर्पण किया जाता है, ये बाएं हाथ से खा रहे हैं, इनको पता नहीं कि कैसे खाते हैं। बाल कृष्ण है ना, अपने ग्वाल बालों के साथ एक भक्त अपना किसी का झूठन खा रहे हैं, ये कैसे भगवान हो सकते हैं? ये संशय है, ये संशय है, ये रहता है लोगों के मन में, क्योंकि अनुभव अभी शुरुआत में ऐसा नहीं। तो बार बार सुनने से, भागवतम का श्रवण करने से इस संशय का निवारण होता है। ये बात बोल रहा हूं। इस प्रकार से एक ब्राह्मण या भक्त रक्षा करते हैं। यही पॉइंट यहाँ पे बोली जा रहा है। तो हम आगे देखते हैं। अन्वय देखिए, तव संदर्शनात्, आपके दर्शन से ही एवं ही मैं सर्व संशय, मेरे सारे संदेह छिन्न नष्ट हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि भगवान आपने स्वयं प्रीत्या रिरक्षिशो, स्वयं प्रसन्नता पूर्वक अपनी प्रजा की रक्षा के लिए उत्सुक राजा का धर्मम आह कर्तव्य बताया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रीति पूर्वक मतलब मनु महाराज जब आए थे तो बड़े आदर पूर्वक करदम मुनि ने उनकी स्वागत किया था और कृतज्ञता ज्ञापित करी थी कि आप जैसे राजा की वजह से ही हमारे धर्म का पालन हो पा रहा है। इसमें कुछ समझ में आया कैसे उनने उनको प्रोत्साहन दिया? जैसे देखिए, एक भागवतम का सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है, उसकी सहायता करने वाले को और उसकी प्रेरणा देने वाले को बराबर लाभ मिलता है। तो एक बार हमने श्रीमान पंचगौड़ा प्रभु को कहा, मैं तब मंदिर में ब्रह्मचारी था, कि प्रभु जी आप कितने भाग्यवान हैं कि आपके संरक्षण में कितने सारे भक्त भक्ति कर रहे हैं। एक प्रेसिडेंट के अंतर्गत तो होता ही है ना, सारा व्यवस्था करके चल रहे हैं। कितने सारे ब्रह्मचारी, 160 ब्रह्मचारी हैं और भी भक्त लोग आते हैं, मंदिर की व्यवस्था चलती है। तो उन सब की भक्ति का पुण्य आपको मिलता है। अब हमको नहीं पता कि प्रभु जी मुस्कुरा कर यस बोले और अनुमोदन किए। अब मैं छोटा हूं तो मेरी बात का कितना वो को मतलब महत्व दिया हमको नहीं पता है। ही कैनॉट बी, हमकी मेरे प्रति कोई गुरु बुद्धि तो नहीं हो सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई श्रेष्ठ भक्त ऐसा बोलता, उनसे श्रेष्ठ कोई सन्यासी को ऐसा बोलते, उनको बोलते, तो उन पर प्रभाव पड़ता ना उस बात का। थोड़ा सा कौन व्यक्ति बोल रहा है उससे भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन पॉइंट इज दैट कि इस प्रकार की बात बोलने से व्यक्ति के अपने धर्म में निष्ठा बढ़ती है कि नहीं, कि आप सही चल रहे हो, आप सही कर रहे हो, इज इट नॉट? तो बड़ी प्रीति पूर्वक जिस धर्म का पालन राजा कर रहे थे, मतलब स्वयंभू मनु, उसको और शास्त्र से बोल करके उनके मन में दृढ़ता स्थापित कर दी करदम मुनि ने। आपने भी कुछ दिन पहले प्रभुपाद जी के तात्पर्य में पढ़ा था कि जिस गृहस्थ के सन्यासी गुरु होते हैं, उसको अपने सन्यासी गुरु के पदचिन्हों पर चलते हुए भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का प्रचार करना चाहिए। अगर कुछ दिन पहले आप लोग क्लास में थे तो उसको सुने थे, प्रभुपाद के तात्पर्य में पढ़े थे कि नहीं? तो आप बताइए क्या उस बात को
पढ़ करके मुझे बल नहीं मिलेगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अभी मैंने क्लास के थोड़ी देर पहले बताया आपको कि बृहद भागवत में लिखा है कैसे भगवान के विग्रह के सामने हमें संकीर्तन करना चाहिए, उससे बहुत बड़ा लाभ मिलता है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि तुलसी महारानी को सामने रख करके नाम जप करने से जो आध्यात्मिक शक्ति मिलती है उसका वर्णन नहीं किया सकता, और मनुष्य जीवन में इससे इस लाभ से वंचित नहीं होना चाहिए। तो ये सब बात सुन करके व्यक्ति को अपने धर्म के पालन में दृढ़ता मिलती है, क्योंकि धर्म संपादित करने से तुरंत लाभ मिलता है ये नहीं दिखाई पड़ता है। दिखाई पड़ता है आप आज कुछ गाय दान कर रहे हैं तो क्या दिखता है कि इतना अकाउंट में चला गया, ऐसे तो गूगल पे की तरह नोटिफिकेशन तो आ नहीं जाता है कि इतना पुण्य चला गया आपको ये मिलेगा। तो शास्त्र के द्वारा खूब उसको सुन करके व्यक्ति को बल मिलता है कि मैं धर्म का संपादन करूंगा, यद्यपि कुछ कठिनाई भी हो क्यों तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि मैंने रीरक्षिशो, वह राजा जो अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए उत्सुक, मैं वैसा राजा था, यानी कि स्वयंभू मनु कह रहे हैं, और आपने बड़ी प्रीति पूर्वक मेरे धर्म को पुष्ट किया है, मेरे धर्म में जो श्रद्धा उसको पुष्ट किया, इस प्रकार से मेरी रक्षा करी। अच्छा ये बात बताइए, तो कई बार आप सुन चुके हैं धर्म रक्षति रक्षतः, ठीक है, तो आप रक्षा क्या, इसका मतलब क्या है वेदवाद में बताइए। धर्म रक्षति रक्षतः मतलब जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो आप किसी की रक्षा कैसे कर सकती हैं? अगर आपको किसी की रक्षा करनी हो तो आप कैसे करोगे? धर्म के बारे में बता करके। अब समझ में आ गया कि कैसे कर्दम मुनि ने स्वयंभू मनु की रक्षा करी। तो ही वाज हैप्पी, ही वाज ग्रेटफुल। तव संदर्शनाद एव, आपके सम्यक दर्शन से ही छिन्ना में सर्व संशया, मेरे सारे संशय नष्ट हो गए हैं। क्यों? तो कह रहे यत यानी क्योंकि स्वयं भगवान आप स्वयं आपने प्रीतिपूर्वक, स्वयं का मतलब मैंने नहीं पूछा, क्या मनु महाराज ने पूछा था कि मेरे धर्म का संपादन मुझे कैसे करना चाहिए? आप जानते हैं कि नहीं पूछा था, वो आए प्रणाम किए बस, और प्रीतिपूर्वक धर्मम आह रिरक्षिशो, मैं राजा जो कि अपनी प्रजा की रक्षा करना चाहता था उसके धर्म को आपने प्रीतिपूर्वक स्वयं कहा। ये बात है। श्रीधरी, इस संबंध में एक और बात आपको बताना चाहता हूं। एक बात क्लियर समझ लीजिए कि हम लोग ये ना इल्यूजन में रहें कि हम उत्तम अधिकारी हैं, हम मध्यम भी नहीं हैं। एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूं। तो जो कनिष्ठ है उसके लिए आवश्यक है कि मध्यम या उत्तम से रोज सुने, तब उसकी श्रद्धा स्ट्रांग रहेगी। आप कहेंगे आप ऐसा क्यों कहते हैं? तो हम आज ही प्रभुपाद के प्रवचन सुने, मध्यम अधिकारी मतलब अव्यर्थ कालत्व। हमने कहा ओ अभी तो टाइम लगेगा इसमें, अव्यर्थ कालत्व। कभी कभी प्रभुपाद के प्रवचन एकदम फिनिश कर देते हैं, अव्यर्थ तो भाव स्तर पे ना, अव्यर्थ कालत्व। तब दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यू कैनॉट इमेजिन। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब हम नियमित रूप से श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य आचार्यों को सुनते हैं तो हमारी श्रद्धा वहां से ट्रांसफर होती रहती है। श्रद्धा का इंजेक्शन लगाया जाता है और वो सुनने से होता है। श्रीधरी, उसी को विज्ञापित करने के लिए महाराज मनु महर्षि कर्दम के दर्शन की प्रशंसा 3 श्लोकों से करते हैं। ये समझ में आए? उसी का मतलब कि क्षत्रिय ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रियों की रक्षा करते हैं, तो उसी को विज्ञापित करने के लिए, समझाने के लिए कैसे आपने अभी मेरी रक्षा करी, 3 श्लोकों में वो बोलते हैं। सारा दर्शनी। इसलिए मैं मनु मेरे अपने पालक आपके निकट आया हूं। क्या लैंग्वेज है भाई! ब्राह्मण क्षत्रियों के पालक हैं और आप ब्राह्मण हो, मैं आप जो मेरे पालक हो उसके निकट आया हूं। यू आर माई मेंटेनर। नाउ व्हाट द ब्राह्मण इज मेंटेनिंग? शास्त्र तो ठीक है, लेकिन धर्म बुद्धि, आई वुड से धर्म की प्रति जो आस्था है उसकी रक्षा करते हैं, या सेना की रक्षा नहीं कर रहे हैं वो, ठीक है। एवं आपके द्वारा स्वयं के दर्शन से ही
मैं पालन किया जा रहा हूं, यह कह रहे हैं तब इत्यादि। मतलब आपने अपना दर्शन दिया, ये मैं इसी में पालित हुआ। रिरक्षुषो धर्मम, अर्थात प्रजा की रक्षा करने के इच्छुक क्षत्रिय का धर्म जिसे आपने कहा, इसको बताकर मेरी आपने रक्षा करी। तात्पर्य, मनु ने यहां परम साधु पुरुष के दर्शन करने के फल का वर्णन किया है। भगवान चैतन्य का कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि सदैव साधु पुरुषों की संगति करे, क्योंकि एक क्षण की भी सुसंगति से संपूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इसका मतलब क्या है? वॉट इज द गिफ्ट डिवोटी एसोसिएशन गिव्स अस? चैट पे बताइए। सही उत्तर तो आ गया इधर से। वरुण प्रभु, टाइप करना आता है? बताइए कि भक्तों की संगति में क्या गिफ्ट मिलता है? भक्ति मिलती है, भगवान की भक्ति का प्रेम मिलता है। अच्छा, प्रेम मिल गया आपको? भगवान की भक्ति की प्रेम, भक्ति का प्रेम, भक्ति की प्रेरणा, सॉरी प्रेरणा मिलती है। अच्छा ठीक है, सही आ रहा है। नहीं मिला, अच्छा उत्साह मिलता है, ये भी ठीक है। भगवान के बारे में ज्ञान और श्रद्धा मिलती है। नहीं, सत्संग से क्या मिलता है ये मालूम होना चाहिए ना। मैं होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाऊं, आप कहेंगे आपने पैरासिटामोल क्यों नहीं दी? तो ये तो पता होना चाहिए किसके पास जाएंगे। अरे आप वो रसमलाई नहीं दिए, तो साधु के पास किस लिए जा रहे हैं, ये तो क्लियर होना चाहिए। सत्संग से बुद्धि मिलती है कि क्या क्या है, क्या। हाँ सही, सब लोग समझ ही रहे हैं। सत्संग के द्वारा भजन की स्पृहा होती है, भजनेशु स्पृहा, भगवान की सेवा करने की स्पृहा मिलती है। और श्रद्धा जो कह रहे हैं वो भी ठीक है। यदि किसी प्रकार से साधु पुरुष से भेंट हो जावे और उसकी कृपा प्राप्त हो ले तो मनुष्य जीवन का सारा उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। अब मेरा प्रश्न है, कृपा मतलब? अब टाइप करिए फटाफट। अरुण अग्रवाल प्रो, टाइप अप करना कुछ आता है? ये कुछ और पढ़ रहे हैं, अखबार तो नहीं पढ़ रहे हैं? द टाइप करने का, सॉरी टाइप नहीं, कृपा का क्या मतलब है? कुछ सीखा भी है कुछ? कृपा मतलब क्या है? प्रवीण राय प्रभु, कृपा मतलब क्या होता है? मदन मोहन प्रभु, कृपा मतलब क्या होता है? कृपा मीन्स सेवा से प्राप्त किया। मे बी मे बी क्या होता है? कृपा का मतलब है वह भगवान की कथा बोलें और भगवान की प्रति हमारा विश्वास बन जाए, ये है कृपा। किसी साधु से मिलने जा रहे हैं और कथा का प्रयोजन नहीं है तो मत जाइए, अपना भी समय खराब और उसका तो मूड खराब। आप लोग कभी देखें कि परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से मैं भेंट करने के लिए गया हूं? आज तक कभी देखें जिंदगी में? एनी टाइम? बहुत कोई मन, या तो महाराज प्रवचन करते हैं मैं तब जाता हूं, कभी एक बार मैं गया था कुछ पूछने के लिए, कुछ टीका के बारे में। अदर व्हाई शुड आई वेस्ट दिस टाइम? व्हाई शुड आई वेस्ट दिस टाइम? वो महान भक्त हैं, भगवान के स्मरण में लगे हैं, श्रवण कीर्तन में लगे हैं, प्रवचन कर रहे हैं तो हम जाएं सुने, तब ना जाएं और बाद में कृपा मिलेगी। मैंने जो कुछ भी प्रवचनों में महाराज की बातें बोली हैं वो महाराज के प्रवचनों में ही सुनी है। अलग से महाराज से बहुत अगर बात होती तब भी प्रश्न ही होता, अन्यथा नहीं मैं पूछता कुछ। बहुत सुंदर बात एक भक्त ने मुझे बोली थी, परम पूज्य भक्ति भूल गया ना, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छी बात बोली, इफ यू डोंट हैव अ क्वेश्चन यू डोंट हैव अ रिलेशनशिप, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। और हमको संबंध बड़ा डर लगता है, कभी कभी कोई भक्त कहते हैं आपसे हम इतने बजे मिलने आएंगे, और मैं सोचता हूं अच्छा क्लास में क्यों नहीं मिलने आते? तब तुम आराम से बात करना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं 8 बजे को 8:30 तक बात करते हैं, तब तो नहीं जल्दी भागो 8 बजे खत्म हो जाना चाहिए। तो विल वेरी मैं प्रैक्टिकली किसी घर में भी जाता हूं तो मेरे पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं होता, व्हाट टू टॉक। अब गीता तो खुलवा के नहीं खोल सकते ना, गीता खोल के बोलिए या भागवत बोलिए, यही तो हम लोग रोज गा रहे हैं ना। कि क्या श्लोक है वो भी, आत्यंतिक लाभ भगवान की श्रवण कीर्तन का ही है। एकांत लाभम वचसोन पुंसाम सुश्लोक मौलेर गुणवाद माहु
श्रुतेश विद भीरुपाकृतायाम कथा सुधायाम उपसम प्रयोगम, द हाईएस्ट बेनिफिट। ये बात प्रभात भी समझाते हैं इस बात को कई बार। इफ यू डोंट हैव एनी डिजायर फॉर हियरिंग अबाउट कृष्णा, व्हाई शुड यू अप्रोच अ साधु, एनी साधु। मनु के इस कथन का हमारा व्यक्तिगत अनुभव वास्तविक प्रमाण है। अब प्रभात अपना अनुभव बता रहे हैं। एक बार हमें विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ और उन महानुभाव ने पहली भेंट में ही हमें पाश्चात्य देशों में अपने संदेश का प्रचार करने के लिए निवेदन किया। इसके लिए कोई तैयारी न थी, किंतु चूंकि उनकी इच्छा थी, उनकी कृपा से उनके आदेश के पालन में हम लगे हुए हैं। जानते हैं सब लोग ना, प्रभात को बोला था कि इफ यू एवर गेट मनी प्रिंट बुक्स। इससे हमें दिव्य कार्य मिला और उन्होंने हमें भौतिक वृत्तियों के कार्य व्यापारों से उबार लिया। आप जानते हैं प्रभात के बारे में, बिजनेस में लगे हुए थे, वहां से हट करके प्रभात प्रीचिंग में लगे। अतः यह सच है कि यदि ऐसे साधु पुरुष से भेंट हो जाए तो दिव्य कार्यों में ही अनुरक्त हों, और यदि उनकी कृपा हो जाए तो मनुष्य के जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। वही सिंपल सी बात है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवान की भक्ति करना। तो कोई भी साधु आपको भक्ति का ही उपदेश देगा। साधु मतलब जो साधु है अर्थात भक्त है, उसकी बात कर रहे हैं। साधु कौन है? जो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। अपि चेत सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सह। हम इसकी व्याख्या नहीं कर रहे। एक सिम्टम आप समझ लीजिए, अगर भूल जाते हैं तो लिख लीजिएगा। यदि वाकई साधु संग किया है, देन देयर विल बी रेगुलेशन इन योर लाइफ। आप और मैं कहते हैं कि हम भक्तों की संगति में जाते हैं, हम भक्त संग करते हैं, हम इनके शिष्य हैं, ये हैं फलाना ढमकाना, जो कुछ भी, अगर संगति हुई है तो जीवन में नियम होगा, क्योंकि इसी का उपदेश हर साधु करता है। इसी की दम हो तो काट के दिखाइए। किसी भी गुरु महाराज के आप शिष्य हैं, कह दीजिए गुरु महाराज बोलते हैं 9 बजे उठो सुबह। किसी गुरु महाराज बोलते हैं? किसी के शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु कोई बोलता हो जो मन में आए वो खाओ? प्रभुपाद को प्रवचन बता दीजिए। अब ये मेरे शब्द नहीं है, परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज के शब्द हैं। It is not enough to be initiated and get a fancy name. समझ में आए क्या कहना है? बहुत सुंदर सा नाम भगवान के संबंध में रख सकते हैं, रख देते हैं गुरु महाराज, लेकिन केवल उसी से प्रगति नहीं हो जाती है। यही महाराज कुछ भक्तों को बोले थे, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज। हम तो सुने थे, हमारे सामने नहीं बोले। कुछ महाराज, कुछ परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से दीक्षा लेने के लिए कुछ भक्त आए, तो महाराज बोले उनको कि हमने सुना है कि दीक्षा लेने तो आप आ गए हैं, लेकिन क्या शिष्यत्व आया है? दिस वेरी इंटरेस्टिंग। क्या डिसिप्लिन होना चाहते हैं? आर वी डिसाइपल्स ऑफ डिसिप्लिन? दिस वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड ना, बी डिसाइपल। किसके आप डिसाइपल है? हम डिसिप्लिन के डिसाइपल है। डू आई वॉन्ट टू चेंज माई लाइफ? डू आई वॉन्ट टू फिक्स माई सेल्फ? अग्रीड? कुछ समझ रहे हैं ना? तो अगर किसी भी साधु की संगति करी है और तो आपके जीवन में ये एक प्रकट प्रमाण, प्रकट लाभ होना चाहिए। एक भक्त हम जानते रहे, उनको दीक्षा बहुत पहले हो गई, ना शराब छोड़े, ना दारू छोड़े, ना मांस छोड़े, कुछ नहीं छोड़े, तो वो क्या दीक्षा हुई? या कोई मान लीजिए कान पुकाऊ गुरु होते हैं, वो कहते हैं अच्छा आपको एक चीज छोड़नी है तो आपको दीक्षा दे देंगे। तब मान लीजिए अगर मेरे को बोलते तो मैं कहता करेला छोड़ दूंगा मैं उनको छोड़ दूंगा, हाँ ले लो दीक्षा आइसक्रीम नहीं छोड़ूंगा, करेला छोड़ दूंगा तो ये कोई तरीका थोड़ा ना होता है भाई। आप देखो डॉक्टर बोलता है ना ये तुम खाओगे, ये तुम नहीं खाओगे, ये तो ऐसा करोगे, ये सब नहीं करोगे, बोलता है ना, तब तो मतलब वो डॉक्टर के पास जाने का। और उसी तरह से ये एक सिम्टम है कि अगर साधु संग किया है तो आपके जीवन में नियम आएगा। आपको याद है वो दिन जब किसी भक्त ने आपको बोला था एक माला आप रोज कर सकते हैं, और उसने रोज ही बोला था, ये नहीं बोला था कि एक माला हफ्ते में एक बार, विटामिन डी की तरह कुछ समझ रहा है कि नहीं समझ रहे? क्यों भाई, एक माला करने के लिए बोला था ना आपको रोज। आप किसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं? महीने में एक बार जप कीजिए। यू सी इस इज वेरी इंट्यूटिव ना। आप भी किसी को अगर भक्ति करने के लिए बोलेंगे कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं, आप एक माला रोज कीजिए, तो नियम कुछ आया कि नहीं आया? ये अमेजिंग बात है कि हम यद्यपि सारे दुर्गुणों से मुक्त नहीं हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सद्गुण है, वह है नियम का।
बहुत अमेजिंग बात है कि कोई दुराचार भी उपस्थित हो गया किसी भक्त में, लेकिन वो भगवान की भक्ति अनन्य भाव से कर रहा है, तो वो उसी का उपदेश आपको भी देगा। डज दैट मेक सेंस? ये लिख लीजिए इस बात को, साधु संग किया है तो वाकई साधु संग का प्रभाव हुआ है, तो हमारे जीवन में नियम आएगा। और नहीं नियम आया तो अभी हम साधु संग एटलीस्ट भले किए हो, लेकिन अभी गीली लकड़ी हैं, अभी आए नहीं, अभी हृदय में बात समझ में नहीं आई। जो हजारों जीवनों में भी प्राप्त नहीं हो पाता, वह साधु पुरुष की एक क्षण की संगति से प्राप्त हो जाता। इसको हम प्रमाण से बताएंगे आपको। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। श्लोक हमको नंबर याद नहीं है, आई थिंक 7th चैप्टर में है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुत सारे जन्मों के बाद, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानवान मेरी शरण में आता है और क्या मानता है, वासुदेव सर्वम इति, भगवान वासुदेव ही सब कुछ है, वह ये स्वीकार करता है। स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा सुदुर्लभ होता है। ये मेरा फोन है क्या? ठीक है, मैं फिर से देखिए रिपीट करूंगा, बात थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुआ। बहुत सारे जन्म के अंत के बाद जो ज्ञानवान है वह यह स्वीकार करता है कि भगवान वासुदेव ही भगवान है। आप में से कितने लोग ये स्वीकार नहीं करते कि कृष्ण भगवान हैं? समझ में आ गया? हम लोग उस पॉइंट से शुरू कर रहे हैं जिस पॉइंट पर ज्ञानी कई जन्मों के बाद आता है। कई का मतलब 2 नहीं, यहां लिखा है हजारों जीवनों में भी प्राप्त नहीं होती। यानी कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से और उनके अनुयायियों की कृपा से, प्रभुपाद के ग्रंथों की कृपा से जो लोग भी सुन रहे हैं, उनको एक सिंपल सी श्रद्धा हो गई है, कृष्ण भगवान हैं। अब आपको इजी लगता है ना ये? तो जाइए थोड़ा सा उधर नोएडा में घूम आइए, थोड़ा सा पर्यटन करके आइए और पूछिए कितने लोगों को विश्वास है कि कृष्ण भगवान हैं। थ्योरिटिकली भी नहीं है विश्वास। अश्विनी कुमार प्रभु को संदेह हो रहा है, आपके आंखों से लग रहा है कि संदेह हो रहा है। थोड़ा प्रीचिंग कीजिए आप। अब कहाँ पे? लखनऊ में रहते हैं? नहीं, कहाँ पे? गोरखपुर में। गोरखपुर में तो अच्छा स्थान है, वहां जाके प्रीचिंग कीजिए कि कितने लोग, एक सर्वे लीजिएगा कि कितने लोग मानते हैं कृष्ण भगवान है। कृष्ण भी नहीं, कृष्ण ही। हम कृष्ण को भी मानते हैं और शिव जी को भी मानते हैं और दुर्गा जी को भी मानते हैं, वो नहीं, कृष्ण ही भगवान है। आप लोग तो देखे होंगे ना, गोरखपुर में भगवान कृष्ण की तो बहुत उपासना मैं समझता हूँ नहीं होती होगी। और कौन से योग है ना, क्या क्या होता है? हाँ, गोरखनाथ जी का वहां पे कुछ स्थान है ना। तो ये प्रभुपाद जी की बातें हैं कि एक बात जो न्याय भक्त है, जिसने स्वीकार कर लिया कि कृष्ण भगवान हैं, उसका भी संगत दुर्लभ है। वह भी व्यक्ति को भक्ति मिला सकता है जिसने विश्वास कर लिया कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, कृष्ण भगवान। ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। यही बात प्रभुपाद कह रहे हैं। जीवात्मा का देखिए बात सिंपल है, वेद की केवल 3 बातें हैं। जीवात्मा अपने संबंध भगवान से समझे, उसके अनुसार वो भक्ति करे और भगवान का प्रेम प्राप्त कर ले। तो बाकी लोग इस बवाल में पड़े हुए हैं कि ये काम करना है, वो काम करना है, कर्म योग करना है, ज्ञान योग करना है, ये फलान ढिम करना, और भगवान की बात भी नहीं आती। आप प्रमाण ले लीजिएगा, आप इस्कॉन के प्रवचन छोड़ के कहीं और सुनेंगे तो ये भी संभावना हो सकती है कि कृष्ण का नाम भी नहीं आए। और ये प्रभुपाद जी अपने शब्दों में कह रहे हैं, कृष्णा इज वेरी मच ऑफेंडेड बाय दिस टॉक्स। भगवान की बात भी नहीं आती, उनका नाम भी नहीं आता, नाम रूप गुण लीला की बात ही छोड़ दीजिए। तो उसका बिल्कुल विश्वास नहीं है ना कि कृष्ण भगवान है, तो क्यों कृष्ण का नाम लेगा? आई होप इट इज क्लियर। और आप देख लीजिए कि राम कृष्णा बुक पढ़ लीजिए, हर चीज में कृष्णा, कृष्णा डेट, कृष्णा दिस, कृष्णा कृष्ण। एक पेज में कई बार प्रभुपाद कृष्ण का नाम लेते हैं, अपने तात्पर्य में कृष्ण का नाम लेते हैं, वहां पूरा पूरा हरे कृष्ण मंत्र लेते हैं। दिस इज शोइंग हिज अटैचमेंट टू कृष्णा। तो जो एक सिंपल बात है कि जीवन का लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना, कृष्ण मेरे प्रभु हैं, वो मेरे त्राता हैं, उनकी सेवा करना मेरा एकमात्र धर्म है, ये बात एक भक्त ही सिखाता। ये सीख गए तो खत्म, सारी सिद्धि मिल जाएगी। इहा होते सर्व सिद्धि होए तुम्हारा। लेकिन नाम जप नहीं कर रहा है कोई व्यक्ति, मतलब जो अज्ञानी है, वो कितने जन्म भटकते रहेंगे, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। ये बात बोल रहा है।
अतः वैदिक साहित्य में यह आदेश है कि सदैव साधु पुरुष की संगति करनी चाहिए और समान मनुष्य से अपने को अलग ही रखना चाहिए, क्योंकि साधु पुरुष के एक शब्द से ही भौतिक बंधन से छुटकारा मिल सकता है। त्यज दुर्जन संग भज साधु समागम, ऐसे करके एक श्लोक है कि व्यक्ति को असत संग त्यागना चाहिए। असत लोग जगत की ही बात करते हैं। और एक और इस रहस्य को समझ लीजिए, जिसकी जहाँ श्रद्धा होती है, जब वो बोलता है तो उसकी श्रद्धा आपके हृदय में स्थानांतरित हो जाती है। अरे यार कार होनी चाहिए, यार बंगला होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। वो उन्हीं को अच्छा मान रहा है, वही सब चीजों के बारे में बात करेगा। व्यक्ति की चेतना इस बात से निर्णय की जाती है कि वो किन चीजों के बारे में बोलना पसंद करता है। ये नोट कर लीजिएगा, भगवत गीता में स्पष्ट बोला है, किम क्या है, समाधिस्तस्य केशव किम तत् किम प्रभाषेत तद्धि किम प्रभाषेत किम आसीत ब्रजेत किम। जो जिसका मन भगवान में लगा हुआ है, जिसकी चेतना पवित्र है, वो कैसे बैठता है, और उसमें स्पेशली बोलता है कैसे बोलता है, क्या बोलता है, व्हाट ही वांट्स टू, व्हाट ही लाइक्स टू स्पीक। और जैसे लोगों की संगत करेंगे फिर वैसा ही हमारी स्थिति हो जाएगी। एक बात और भी इंपॉर्टेंट है, यहां बोला जा रहा है कि साधु संग एक क्षण का भी सिद्धि प्रदान करता है, तो लेकिन एक क्षण के ही साधु संग के लिए नहीं कह रहे हैं। समझे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक प्रवचन में कहते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं भाई कथा में बहुत कम आता है, अरे एक क्षण का संग सिद्धि देने वाला है, तो वो समझ नहीं पा रहे कि एक क्षण का भी बोला जा रहा है। ये नहीं कह रहे कि एक क्षण का ही साधु संग करना चाहिए और बाकी सब असत संग करना चाहिए। समझ आए, ये बात है। परम पूज्य राधानाथ महाराज एक बड़ा सुंदर बात बोले, अ साधु लीव्स अ प्लेस मोर क्लीन। कोई भी साधु को स्थान छोड़ता है तो उसको और पवित्र करके ही छोड़ता है, मतलब उसको अपवित्र नहीं करता। वो जहां भी जाएंगे भगवान की बात करेंगे तो उससे व्यक्ति पवित्र होता है, ये बात कह रहे हैं। साधु पुरुष अपनी आध्यात्मिक उन्नति के कारण शक्ति संपन्न होता है और वह बद्ध जीव को तुरंत मुक्ति दिला सकता है। अब ये क्या मतलब है, तुरंत कहां मिल रही है? देखिए बहुत सिंपल समझ लीजिए, इहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त सोचते। ये श्लोक आप बिल्कुल रट लीजिए अच्छे से। याद हो गया ना कल्याण प्रभु, याद हो गया कि नहीं? कब याद किया? यह सुन के याद हो गया। इहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त उच्यते। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की हरि की दासता के मतलब हरि की सेवा में मन से, वाणी से या शरीर से लगा हुआ है, उसकी चेष्ट, क्षमा कीजिएगा, लगा हुआ नहीं है, इच्छा कर रहा है कि मैं लग जाऊं, तो वह इस किसी भी अवस्था में, गृहस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी, किसी भी अवस्था में वह जीवन मुक्त है, जीते जी मुक्त हो गया। अब समझ में आया कि वैष्णव मुक्त कैसे करते हैं? खुद भक्ति करते हैं और दूसरों को भक्ति करने की स्पृहा देते हैं। बस स्पृहा दी और आप मुक्त हो गए। As soon as you desire to serve Krishna, जैसे आप भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तुरंत मुक्ति मिल गई। बंधन है ही भगवान की सेवा ना करने की इच्छा। बंधन मतलब भगवान की सेवा ना करने की इच्छा ही बंधन है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बंधन है ही बद्ध जीव का कि वह कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहता। ये बंधन क्लियर समझ लीजिए, बंधन कटा यानी कि कृष्ण की सेवा करना चाहता है, बस वो मुक्त हो गया। ये वैष्णव संगति से होता है। तो जैसे ही भक्तों की हम संगति करते हैं, हमारी सेवा करने की इच्छा आ गई, बस हो गया मुक्त। इसीलिए कह रहे हैं कि तुरंत मुक्ति दिला सकता है। यहां पर मनु स्वीकार करते हैं कि कर्दम मुनि द्वारा कृपा पूर्वक विभिन्न जीवों के कर्तव्यों का वर्णन करने के कारण उनके समस्त संशय दूर हो चुके हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। भगवत गीता में कौन सा अध्याय, 17वां है कि 16वां है? दैवीय और आसुरी गुण 16th है ना, 16th। तो उसमें शुरुआत में विभिन्न वर्णों के यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के गुणों के बारे में बता रहे हैं, दिव्य गुणों के बारे में। बड़ी सुंदर बात वहां आचार्यों ने समझाई कि जिसका जो गुण है, अगर वो उसका अनुशीलन करता है तो उसके द्वारा वह दिव्य पद पे आ जाता है। मतलब एक शूद्र को ये एस्पायर करने की जरूरत नहीं कि मैं ब्राह्मण की तरह वेद पाठ करूंगा तभी दिव्य होऊंगा। वो वेद नहीं पढ़ पा रहा है, ठीक है, वो नहीं बोल पा रहा है, लेकिन जब
मान लो मंदिर का मार्जन कर रहा है तो वो तो कार्य कर सकता है ना। तो जो आपका गुण है वो भगवान की सेवा में लगा रहे हैं तो वो आपकी दिव्यता है। कितनी अच्छी बात है, एक भक्त हमको दिख रहे हैं तो बोले कि हम एक अमुक भक्त की तरह जब श्लोक बोल पाएंगे तब भागवतों को रिलीज कर पाएंगे। अब इसमें त्रुटि है कि नहीं? जब भाई मान लीजिए भगवान ने इधर सिस्टम नहीं लगा रखा है कि नहीं गा पा रहे हैं तो सुन भी नहीं पा रहे हैं। भाई यहां सभी लोग श्लोक नहीं बोल पाते हैं। अच्छा, कौन श्लोक सुन नहीं पाता, हाथ खड़ा कीजिए। आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि एक श्लोक वेदवादिनी इतना अच्छा बोलती है, मैं नहीं बोल पाता हूं तो मैं सुन भी नहीं पाता हूं। तो सुनने की तो कोई दिक्कत है नहीं, एक कान खराब है तो दूसरा वाला भी चालू है तो कान तो सुन ही सकते हैं, तो रलिश तो कान से भी किया जाता है ना। तो इसलिए अगर मान लीजिए कोई गा नहीं पा रहा है, मान लीजिए कीर्तन अच्छा नहीं गा पा रहा है तो कीर्तन सुन भी नहीं पा रहा है। ये तो बड़ी अच्छी बात भगवान ने दी कि कान को सभी लोग कान बराबर सुनते हैं ना। कोई कीर्तन मान लो गा रहे हैं तो कोई सुन तो सभी सकते हैं, और प्लस भगवान को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप सुर में गाइए, बेसुर गाइए, बोलिए, इसी में खुश हो जाते हो। तो relishment is not coming depending on your expertise in doing things. Relishment comes by your intention to please Krishna. भगवान की सेवा को, भगवान को प्रसन्न करने की भावना होती है, उससे व्यक्ति सुखी होता है। ये सुना था ना आपने, भोग और मोक्ष की स्प्रिया नहीं होती है तो व्यक्ति भक्ति का सुख का अनुभव करता है। तो अब एक व्यक्ति के मन में कुछ संशय आया ना कि अरे लग रहा हम श्लोक बोल नहीं पाएंगे तो कभी हम रुचि नहीं हो पाएगी, ऐसा तो नहीं है। इसीलिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि प्रामाणिक गुरु का एकमात्र कर्तव्य है, उनकी कृपा यही है कि शिष्य के हृदय में जो संशय है उसका निवारण करते चलें। क्योंकि उसके बाकी भक्ति करने में कोई कठिनाई नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि भक्ति के कर्तव्यों को संपादन करने में कठिनाई है। मंगल आरती में जाकर भगवान के सामने खड़े होने में क्या दिक्कत है? अरे प्रभु जी 4:30 बजे कैसे करेंगे? हम एक व्यक्ति को जानते हैं, उनके 3 ऑर्डर थे, पार्टी ऑर्डर होता है ना खाना बनाने के, तो 3:30 बजे उठकर खाना बना रहे हैं। तो श्रद्धा है ना कि यहाँ कुछ बिजनेस कर लेंगे तो हमारा फायदा हो जाएगा। एक माता जी को हम जानते हैं 3 बजे उठ करके वो भरतपुर से आगरा जाती है नौकरी करने के लिए। इन केस आपको लगे कि मंगल आरती दूर है यहाँ से, भरतपुर से आगरा आई थिंक 100 किलोमीटर्स ना, हम लोग गूगल पे सर्च कर लेना। एंड एवरी डे एक्सेप्ट संडे। और यहाँ से मंदिर हमारा 2.5 किलोमीटर है, जो भी आपका, आप भी 100 किलोमीटर जाते हैं मंगल आरती के लिए, कितना है? 2-2.5 किलोमीटर। और वृंदावन तो और भी फायदा है, चलने से वैकुंठ जाने की योग्यता मिलती है तो ये और अच्छी बात है, और वजन भी कुछ कम हो जाता है। तो आप देखिए कि कोई आज, अब हम देख लीजिए, कोई व्यक्ति अगर कल सुबह 5:30 बजे तक भी नहीं उठ पाया जब के लिए, तो उसका मतलब है कि उसे कुछ डाउट है कि अभी से भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, और कुछ कारण नहीं है। और मैं कह दूं कि 5:30 बजे आओगे और आपको क्या कहते हैं 1 करोड़ रुपए मिलेगा, तो मुझे कोई काउंसलिंग करने की, ट्रेनिंग करने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो इसीलिए बार बार व्यक्ति को भगवान के बारे में सुनना चाहिए। मैं एक बात बोल के रुकूंगा। एक माता जी को हम पूछ रहे थे, खूब जॉब करती हैं, और जॉब थायराइड का प्रॉब्लम है, ये है वो है, लेकिन 1.5 लाख का जॉब है तो कर रही हैं। तो अब मैंने उनसे पूछा, अच्छा अगर आपको हरे कृष्ण मंत्र में एक नाम बोलने के 1 रुपया मिलते तो आप 16 माला कर लेती? अरे प्रभु जी जॉब छोड़ देते क्योंकि 28,000 रुपए मिलते हैं ना प्रतिदिन। एकदम स्पष्ट, हरे कृष्णा, हरे, रिकॉर्ड कर लो, एक चेक कर लीजिए आप। 1 रुपया मिलता, क्यों भाई 1 रुपया मिलता तो यहां से लोग 16 माला ही करते कि 64 कर लेते? 64, अरे सब छोड़ के 2 लाख। आप नाइट ड्यूटी करते हैं ना सोच लीजिए, एक भक्त है वो 4 बजे तक उनकी ड्यूटी है। तुमने जब, अगर मान लो तुम्हारी ड्यूटी रात में 6 बजे तक होती तो जगते ना? तो क्या उत्तर है? हाँ जगते, 2 पैसे आएंगे, 2 पैसे ही आएंगे लेकिन अब मैं कहूँ कि 4 बजे तक जग रहे हो तो 2 घंटा और जग लो, अरे प्रभु स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि एक ही नाम के बराबर अरबों अरबों अश्वमेध यज्ञ भी नहीं है, और उसमें भी कोई निकम्मा कहे कि हमसे नहीं हो रहा है तो क्या कहेंगे इसको, बताइए। ये अश्रद्धा का ही लक्षण है ना। आप लोग सब लोग करते ही होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन जो नहीं कर रहा है उस पर विचार कीजिए। 1 रुपये के लिए रात भर जगेगा, जग रहे हैं कि नहीं? जग ही रहे हैं। एक वक्त है जो 25,000 की नौकरी है, उनकी 1 बजे तक होती है, रात में 1 बजे तक, तो 28,000 से भी कम। तो यानी कि अगर 1 रुपया मिल रहा होता हरे बोलने का तो हम कर लेते।
और इतना बड़ा लाभ मिल रहा है तो लोग नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उनकी श्रद्धा नहीं। इसीलिए खूब सुनना चाहिए। जब खूब सुनेंगे तब व्यक्ति बड़े उत्साह से भगवान का नाम उच्चारण करेगा और करके भगवान के पास चला जाएगा। दिस इज द गिफ्ट ऑफ द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, जो कि आपको और कहीं प्राप्त नहीं। कोई प्रश्न है किसी वक्त का तो देख लेते हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी किस प्रकार से वैष्णवों की संगति से लाभ मिलता है। माइक आपके पास, कुछ पूछना चाहते हैं कल्याण प्रभु, बोलिए, माइक पे बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मनु महाराज को गर्दन मुनि से मिलने से पहले संशय था? धर्म संपादन करने में संशय बना ही रहता है। आपको कोई संशय नहीं होता? बोलिए यस नो। जी प्रभु। तब और जब हमारे से सुपीरियर व्यक्ति से कुछ अनुमोदन हो जाता है तो हमारी श्रद्धा और बढ़ जाती है। हम नाम नहीं रख सकते, लेकिन हमारे शिक्षा गुरु एक दिन कॉल किए और हम उसे नहीं उठा पाए, तो फिर मैंने मैसेज किया। मैं कॉल फिर भी नहीं किया, मैंने मैसेज किया कि जो भी है आप मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं प्रवचन पढ़ाई कर रहा था, मेरा फ़ोन साइलेंट पे था, तो मैंने नहीं आपको बताया। कुछ अर्जेंट हो तो मुझे बताइए, मैं आप कॉल कर लीजिए। तो उनका केवल इतना मैसेज आया कि आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर नॉट डाइवर्टिंग योर माइंड टुवर्ड्स मटेरियल थिंग्स। मीन्स आप ये जो डिस्कशन भागवतम के कर रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी, दैट इज सच, यू कैन नॉट इमेजिन व्हाट एन एनकरेजमेंट इट वाज फॉर मी। मतलब नहीं, आई कॉल्ड टू टेल यू दैट आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर नॉट डाइवर्टिंग योर अटेंशन टू मटेरियल थिंग्स। मैसेज अभी भी है मेरे पास, इट वाज वेरी, मुझे याद हो गया वो मैसेज। आप उससे बहुत बहुत बड़ा इंकरेजमेंट फॉर अ पर्सन ऑन हुम आई हैव 100% फेथ। उनके द्वारा ये शब्द बहुत 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 ज़्यादा होता है अपने जीवन को आगे बढ़ाने, क्योंकि हम अपने गुरु महाराज से तो बात नहीं कर पाते हैं। आज तक जल भी नहीं दे पाए। एक बार जल लाए महाराज लिए भी नहीं, एक बार दवाई लाए महाराज लिए ही नहीं। तो उनके पास तो हमारा एक्सेस नहीं, बट फॉर ही इज वेरी, आई हैव 100% फेथ उनकी बातों पे। तो उनका इस प्रकार का अनुमोदन करना, वो एक दो शब्द ही हमारे को बहुत बल देता है कि हम यही करना और यही करेंगे। अभी प्रभुपाद से तो हम सुन रहे हैं, लेकिन जो आपके एकदम निकटवर्ती हैं उनसे अनुमोदन मिल जाना, और वो भी मैंने तो उनसे कुछ नहीं कहा, स्वयं उन्होंने कहा, तो एकदम दिखता है ना कि गुरु प्रसन्न है, तो व्यक्ति को बल मिलता है उससे। नहीं तो संशय तो मुझे नहीं है, लेकिन और उससे विश्वास बन जाता है कि नहीं, ये बात है। तो हम अपना अनुभव से इस बात को बोल रहे हैं। संशय होता तो कर ही क्यों रहे होते, लेकिन धर्म करने में कुछ कुछ आ ही जाता है कि क्या हमको सिद्धि मिलेगी नहीं मिलेगी, ऐसे करके। वो श्लोक कौन सा था जो आपने क्लास के जस्ट एंड पर बोला था? हम लोग याद कर लेते, कौन सा श्लोक था? शायद आप इसको बोल रहे हैं, भक्ति साम्य सिंधु में आ जाएगा। इहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त उच्यते। कई बार प्रपास को कोट किए, भक्ति साम्य सिंधु का नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन श्लोक यही है। ओके, सो विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। अरे एक बात और छोड़ देते, बड़ी मजेदार। भाई भक्त दिख गए तो हम पूछते हैं, वो बोले कि भाई भगवान पत्रम पुष्पम फलम तोयम मांग रहे हैं। ये रियली फनी है। तो बोले जल भगवान खाएंगे पिएंगे, ठीक है, फल भी खा लेंगे, और क्या था? पत्रम पुष्पम फलम, फल भी खा लेंगे, जल भी ले लेंगे, और क्या रह गया? पत्ती का भी कुछ काम होगा, साग वाग खा लेंगे। ये फूल क्यों दे रहे? फूल तो पेड़ों पे बड़ा अच्छा लगता है, प्रकृति पे बड़ा अच्छा लगता है, उसको तुड़वा क्यों रहे हैं फूल को? अब ये डाउट भी है, और इसकी वजह से कुछ उनको डाउट होगा। देखिए एक बात तो ये समझिए कि भगवान फूल भी खाते हैं, पहले समझ लीजिए। वहां पे लिखा है, आचार्य ने समझाया, पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्ति अप्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामी। तो वहां लिखा है कि भगवान भक्त के प्रेम से इतने विभोर हो जाते हैं कि फूल भी खा जाते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग है। सभी, पत्र को भी खाता हूं, फूल को भी खाता हूं, सब खा जाता हूं, सबेर खाबो हमें, सब खा जाता हूं। ठीक, एक बात। दूसरा, इस जगत में अपनी प्रेमिका आदि को व्यक्ति फूल देता है कि इसलिए वो सूंघेगी तो बड़ी खुश हो जाएगी। इस जगत में देखा जाता है। तो जो सुगंध है वो खुश करने वाली होती है कि नहीं? और अगर नहीं समझ में आता है तो कभी मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में बारिश के सीजन में जाओ, जब नहीं बारिश नहीं, जाड़े के जस्ट बाद में जाइए, जब कालीन हटती नहीं है और लोग अपने गंदे मोजे लेकर के वापस उस पर चल जाते हैं, और फिर आप जब प्रणाम करते तो इतनी बदबू आती कि क्या है। अनुभव हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों को? कोई जल्दी हटे कालीन ऐसे करके।
हम न्यूगो में आ रहे थे तो एक व्यक्ति का मोजा महक रहा था, आगे बैठा हुआ था वो बंदा, और पीछे वाले को दिक्कत आ रही थी। कैसा कभी अनुभव हुआ नहीं? हमको एकदम अच्छे से याद है, वेल्डर हमारे ऑफिस में घुस गए तो गंदे मोजे, कभी हुआ आप लोग का ऐसा अनुभव? इतना बदबू और उसमें हल्का सा लिक्विड लगा रहता है, वो टाइल्स पे छप जाता है तो पूरा रूम महकता है। तो मैं बोल रहा हूँ व्यतिरेक में कि गंदी बदबू कितना नुकसान करती है, आप लोग भी कितना कितना अनप्लीजिंग होती है। तो भगवान को सुगंध अर्पण करने से, हम लोग पढ़ चुके हैं, भगवान को सुगंध अर्पण करने से वैकुंठ मिलता है। तो फूल भी भगवान अप्रिशिएट करते हैं, उसकी सुगंध है वो भगवान को अच्छी लगती है और वो उनका ही है। आप कह रहे हो प्रकृति का है, नहीं भाई, तो प्रकृति किसकी है? मया दक्षिण प्रकृति सुईते सचराचरम, वो आपकी और मेरी नहीं है, वो भगवान की है। और एक और बात, उस फूल को जब आप भगवान को अर्पण करते हैं तो उस पेड़ को भी लाभ मिलता है, उसको आगे उच्चतर योनि प्राप्त होगी या मनुष्य योनि प्राप्त होगी, क्योंकि उसका फूल भगवान की सेवा के निमित्त है। इसलिए कभी कभी कोई फूल जब हम अर्पण कर रहे होते हैं, हम प्रयास करते हैं कि फूल जमीन पे नहीं गिरे। समझे क्यों? क्योंकि उस पेड़ को लाभ नहीं मिल पाएगा, जमीन पे गिर जाएगा तो उसको तो हम अर्पण नहीं कर सकते। तो कोई फल है या फूल है तो आपको तो लाभ मिलेगा भी, उस जीव को भी लाभ मिलेगा। तो अब संशय क्लियर हो गया ना? अब फूल भी अर्पण करेंगे, नहीं तो कहेंगे नहीं फूल तो वहीं पे मुगने दे। ठीक है, ओके, ठीक है, विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय।